गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं भगवान से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। बच्चों आज बच्चों हम लोग टेंथ क्लास मैथ का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग का कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं और वादा करते हैं बच्चों अगर आए हो तो यहाँ से कुछ सीख के जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यहाँ आए और बिना सीखे हुए जाओ। ठीक है, हमारा कोई बहुत सारा लेक्चर बच्चों हम अपलोड कर चुके हैं। प्लीज बच्चों बातें नहीं, बहुत सारे लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। आप जाके देखिएगा, वहां से जरूर बहुत सारे ज्ञान आपको अनुभव होगा और देखने को मिलेगा बच्चों। चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हम ले रहे हैं बच्चों x माइनस वाई बराबर में अगर 2 दे दे और x प्लस वाई बराबर में अगर 6 दे दिया, x इतना y इतना हो तो x और y का मान निकाले। इतना हो तो x और y का मान यहाँ क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है, ज्ञात करना है। ध्यान दो प्यारे बच्चों, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, ऐसा इक्वेशन क्वेश्चन था, दिया हुआ रहेगा। इसमें समीकरण 1 और 2 से हल करके x और y का मान हमें क्या करना है बच्चों, निकालना है। तो ध्यान दो, समीकरण 1 और 2 से प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और 2 से एक और दो से प्यारे बच्चों अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, 2 नंबर 3 नंबर फिक्स है कि आएगा तो आएगा, सिर्फ इस 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो से आपको। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से बच्चों, तो 1 क्या है बाबू ई वाला, 2 क्या है बाबू ई वाला, आता है x माइनस वाई बराबर में 2, x प्लस वाई बराबर में 6। प्यारे बच्चों देखो यहाँ सही से आंख खोल के देखो, आप ही को बता रहे हैं, आप ही को सिखा रहे हैं, आप ही को समझा रहे हैं। देख लोगे सीख लोगे, जय जयकार आपका होगा। नहीं सीखोगे नुकसान आपको होगा। इसमें आप ही का घाटा होने वाला है, मेरा इसमें कोई घाटा नहीं होगा बाबू। ध्यान दो, आमदनी खर्चा देखो ना बाबू, जितना कमाया उतना खर्च किया। कोई आदमी है 1 रुपया कमाएगा 1 रुपया खर्च कर देगा, उसके पास बचेगा नहीं बचेगा सर जी गुरु जी, तो प्लस माइनस कट गया। ठीक है, कट गया, एक 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 कई एक्स 2 एक्स, 6 रुपया 2 रुपया क रुपया 8 रुपया बाबू, 6 रुपया 2 रुपया का रुपया 8 रुपया हो गया। आपको पता है बच्चों 2 का से 8 क्या मतलब में कटेगा सर, तो 4 मतलब में कट जाएगा। बिल्कुल सही बोले, 2 से 8 क्या मतलब में कटेगा, 4 मतलब में कट गया। तो एक समान क्या आ गया सर, तो एक समान 4 आ गया। देखो बाबू एक समान आ गया, तो एक समान हमारा कितना आ गया 4। आप ही को बोल रहे हैं, ध्यान से देख लो। हाँ, खाली फिल्म और कार्टून है इंस्टाग्राम पे ही मत देखिए, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, ये आपको बेहतरीन जिंदगी बनाएगा। ठीक है, तो x बराबर 4 प्यार बच्चों, एक समान 4 आ गया, करण आ गया है, तब अर्जुन भी आ जाएगा। तो एक समान 4 समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 में एक समान रख दो बच्चों। तो समीकरण 1 में एक समान रखोगे तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ क्या है x माइनस वाई बराबर में क्या है 2 है। तो एक समान क्या है बच्चों, एक समान हमारा 4 है सर, तो 4 रख दीजिए, माइनस में y बराबर में कितना 2, तो 4 प्लस में था माइनस में 2, माइनस में प्लस में y, तो 4 में से 2 गया कितना है बाबू 2, तो y का मान आ गया 2, y का मान 2 और एक समान क्या है 4 बराबर x। अब क्या बोले थे बच्चों इस क्वेश्चन में, x और y का मान किस प्रकार निकालेंगे, तो ऐसे हल करके बच्चों। इसका 3 विधि है, 3 विधि से एक विधि से मैंने बताया है बच्चों, धीरे धीरे आपको भी बताया जाएगा। आप समझने का प्रयास कीजिए, आप समझ जाइएगा ना बाबू, तो ये आपका अपना हो जाएगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, नॉलेज ही ऐसा चीज है जिसका बंटवारा नहीं होता, ये किसी को बताने से बढ़ता है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो बताने किसी को देने से अति हो न घटे। प्रत्येक चीज घटता है बच्चों। हमारे पास अगर 2 केच है बाबू, सोना देखो इधर 2 केच है, एक केच तुम ले लोगे, एक केच हमको एक ही केच हमारे पास बचेगा। अगर दोनों केच आप ले लोगे तो हमारे पास बचेगा नहीं बचेगा। तो लेकिन ज्ञान ऐसा है, देखो ये ज्ञान हम आपको भी बता दिए, ये हमारे पास भी है। आप किसी बच्चे को यहाँ दोस्त लग गया है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बैक करके जरूर देखिएगा, समझ में आएगा। रोकिएगा बच्चों। चलो बच्चों
दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं, आशा करते हैं आप अच्छी तरह समझिएगा। पहला क्वेश्चन जरूर कुछ समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखो बाबू, 3x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये समीकरण हमारा एक है, पहला एक होता है, ये समीकरण हमारा बाबू क्या है, 2 है। समीकरण एक है, समीकरण हमारा 2 है। देखो ना बाबू, आप देखो क्या करते हैं, देखो यहाँ 3 है, अगर यहाँ भी 3 आएगा तो मजा आ जाएगा, यही ना। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 आएगा तो मजा आ जाएगा, क्योंकि अगर हाँ दूसरी बात बच्चों, अगर 3 से यहाँ 3 से आपस में गुना भी कर दोगे, तो गुना भी करोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब हमको सोचना है किसी भी हालत में इसको आपस में क्या करना है, मिलाना है। किसी भी हालत में क्या करना है बच्चों, इसको आपस में मिलाना है। ठीक है, तो मिलाना है तो क्या करते हैं बाबू, ध्यान से देखिए और समझिएगा प्लीज। इसमें समीकरण एक में 3 से गुना कर देते हैं, इसमें क्या कर देते हैं बच्चों, 3 से गुना कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, गुना करने पर 3 से क्या करने पर, गुना करने पर बाबू। तो इसमें क्या करते हैं, 3 से हम गुना कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, 3 से गुना करते थे, गुना कर दो, 3 3 9 x माइनस 3y और 3 3 9 हो गया। और नीचे वाला जैसे वैसे बच्चों, नीचे में क्या है 9x माइनस में 3y और बराबर में क्या है 9। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा प्लीज, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ये इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, 9x माइनस 3y, इसमें 3 से पूरा में गुना कर दिए, 3 से 3 3 9x माइनस 3y और 3 3 9 हो गया, और 9x माइनस 3y, यहाँ ये भी 9 हो गया बच्चों। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, क्या अभी कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, नहीं कर रहे तो चिन्ह को बदला जाता है, चिन्ह को क्या करेंगे बदले, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ध्यान से देखो बाबू, आमदनी खर्चा इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, इससे ये कट गया। तो कहने का मतलब इसमें पूरा कटिए गया, तो क्या इसमें 100y का मान संभव है, नहीं है। अतः लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, अतः इसमें 100y का मान असंभव है। क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें 100y का मान क्या हो जाएगा बच्चों, असंभव है। इसमें 100y का मान क्या हो जाएगा बच्चों, असंभव है। ठीक है, अतः सब कट गया ना बाबू, यहाँ पर क्या हो गया, सब कट गया, सब आपस में क्या हुआ, कट गया। अतः 100y का मान, 100y का मान असंभव है, असंभव है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाए खत्म बच्चों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ पाए। ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन अगर 2x माइनस वाई बराबर में 4 दे दिया, अगला दे दिया 6x प्लस में y बराबर में अगर 4 बराबर में अगर 5 दे दिया, या एनीथिंग कुछ दे दिया। यहाँ से बच्चों 100y का मान निकालना है, तो इसमें 100y का मान कैसे निकालेंगे। चलो देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन नहीं लेना था मुझे, लेकिन आ गया तो बाबू इसमें मान ऐसा आएगा जो 100y का मान निकले। लेकिन सपोजिटिव क्वेश्चन लिखा गया तो अपना इसका मान असंभव है, क्योंकि पूरा कट गया तो किसका मान निकाल दोगे। ठीक है, आप देखो ये समीकरण हमारा 1 है, ये समीकरण बच्चों हमारा क्या है, 2 है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो पहला के क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2x माइनस वाई बराबर क्या है 4 है, दूसरा क्या है बच्चों 6x प्लस वाई बराबर क्या है 5 है। ठीक है, बराबर 5। अब यहाँ पे क्या हो गया, आमदनी खर्चा, इसलिए क्या हो गया, कट गया, 4 से 4 यहाँ पे आपस में क्या हो गया, कट गया बच्चों। अब यहाँ 6 वाला कितना हो गया, 8x हो गया, 5 कितना 9, तो एक समान कितना हो गया 9/8 बच्चों, एक समान कितना आ गया 9/8। ये आमदनी खर्चा आपस में क्या हो गया बच्चों, कट गया। 6 वाला कितना 8x हो गया, बराबर 5 9 होता है, तो 9 x 9 बटा में बाबू 8 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा x का मान निकल गया। अब x का मान एक समीकरण में रख के किसका मान निकालेंगे बच्चों, y का मान निकाल लेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख दो, तो इसमें रख दो x का मान, तो 2x माइनस वाई बराबर क्या बच्चों 4, x की जगह 9/8, तो 2 है तो 2x की जगह बच्चों 9/8 माइनस में y बराबर क्या हो गया बच्चों 4, 2 का से 8 के मतलब में 4 मतलब कट जाएगा, 2 से 8 के मतलब में कट जाएगा बाबू 4 मतलब में।
x का मान यहाँ 2 से 8 7 तक खत्म माइनस वाई। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखो थोड़ा, 9/4 माइनस वाई बराबर में क्या है 4। तो यहाँ 9/4 तो 9/4 प्लस होता माइनस में 4 बटा में का बराबर क्या जाएगा वाई। यहाँ लग लेंगे 4 से 4 9 माइनस 4 16 बराबर में वाई। बच्चों यहाँ भीम के ध्यान दीजिएगा, भीम के घटाव कर रहे हैं, ठीक है। 16 से 9 ले माइनस में 7 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ बन रहा है माइनस में 7 बटा में 4 बराबर में क्या गया वाई। ये हमारा किसका मान हो गया बच्चों, ये हमारा y का मान हो गया। किसका मान हो गया, ये हमारा y का मान हो गया और x का मान क्या हो गया 9/8 हो गया। आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन समझे होंगे बच्चों। चलो प्यारे बच्चों अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर फिक्स है कि आपको दिलाएगा। आशा करते हैं आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों, ठीक है। 2x + 3y = 11 लेवल और 2x - 4y = -24, 2x - 4y बराबर -24 को उपयोग करके बाबू इतना लाना है। क्वेश्चन कह क्या रहा है और निकालना क्या है, अगर 2 बात आपको पता चल गया क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन कह क्या रहा है और निकालना क्या है, अगर ये 2 बात आपको पता चल जाएगा तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं रहता है बच्चों। तो कहने का मतलब x और y का मान निकाल लिया, यहाँ रखिए m का मान आ जाएगा, समझे कि नहीं। x और y का मान यहाँ, x और y का मान इसमें रखिए, m का मान निकालिए। चलो आपके सामने क्वेश्चन को बनाया जा रहा है और देखिए और समझिए, जान जाइए बच्चों। आप भी कहोगे कि सर के यहाँ कुछ पढ़े, सर का वीडियो देखे तो बहुत कुछ वहां से सीखे, और फिर आप देखोगे अपना दोस्त के साथ भी शेयर करवाओगे, कहोगे तू भी देख भाई सर बहुत तो टूटी फूटी भाषा में बोलते हैं। और एक बात बताते हैं बच्चों, हम आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो खुद शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। और जरूर, क्योंकि आप आपके लिए कर रहे हैं तो आप सभी बच्चे का सपोर्ट रहता है तो अच्छा लगता है, मन लगता है बनाने में, पढ़ाई कराने में बच्चों, ठीक है। चलो बाबू आ जाओ हल करते हैं और ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्या है 2x + 3y बराबर में 11। बाबू सोना देखो, इसको यहाँ पे उतार दिए हैं, अब इसको भी यहाँ पे उतारते हैं तो 2x - में 4y बराबर -24। इसको यहाँ उतारे, इसको यहाँ उतारे। अब देखो तो 2x इधर भी 2x इधर भी, दोनों आपस में क्या होगा, कटेगा। क्या बोले सर, दोनों एक जैसा है, कटेगा। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 से प्यारे बच्चों, तो यहाँ 2 से देखो होता, इस चिन्ह को बदलो, इस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस है, माइनस तो प्लस। देखो एक बात समझा रहे, समझो। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि सर अब चिन्ह बदल गए तो इस चिन्ह को लेके चले कि इस चिन्ह को लेके चले, इस चिन्ह को लेके चले कि इस चिन्ह को लेके। तो सिंपल सा बात बताते हैं, आपके घर में पुराना साइकिल है, पापा जी नया साइकिल लेके आ गए, दोनों का चाबी टेबल पे रखा हुआ है। पापा बोले कि बेटा जाके मार्केट से 1 किलो टमाटर लेके आओ। तो आप दिमाग में सोचिएगा, बताइएगा सही कौन सा साइकिल की चाबी उठाना पसंद करेगा। सर नए का, सर नए का साइकिल की चाबी उठाए क्यों, डिस ब्रेक मारवे मुंह के भरे फेंकवे, दोस्त के देखा देख भाई हमारे पापा नया साइकिल लाए हैं, इसीलिए नया साइकिल का चाबी उठाएंगे। उसी प्रकार बच्चों ये पुराना वाला साइकिल है, ये नया वाला साइकिल है। कहानी के माध्यम से हम ऐसे बता दें, आप जीवन में कभी भी ये चीज आप भूलोगे नहीं। चिन्ह बदलेंगे तो सभी का बदलेंगे, नहीं बदलेंगे तो किसी का नहीं, पहली बात। दूसरी बात इस वाला चिन्ह को भूल जाएंगे, नया जो चिन्ह आएगा उसका उपयोग करेंगे। दूसरा उदाहरण, अगर शर्ट हम लोग का नया रहता है तो उसको सही से टांग के रखते हैं, सही से रखिए, नया शर्ट है। अब पुराना शर्ट रहता है चल जो पलंग के तर में, चल जो पलंग के तर में से कहते हैं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों ये पुराना चिन्ह है, पुराना चिन्ह को भूल जाओ, नए का चिन्ह को अच्छी तरह से याद रखो, ठीक है बच्चों। अब देखो अंदर लिखा था, इसे कर गया 4 3 कितना बच्चों 7 भाई। अब यहाँ क्या है 24 11 35 हो गया। 7 से 35 का मतलब है 5 में 7 बचे 35। तो y का मान कितना बच्चों 5, y का मान कितना 5, y का मान क्या है बच्चों 5 है गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर मान आएगा -2। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हो जाएगा बच्चों, ये है हमारा 2x + 3y बराबर में 11, 2x + 3 और y का मान कितना 5 बराबर में 11। तो 2x
11, ये प्लस है, ध्यान देना प्लस अब में जाएगा बच्चों माइनस में 15, ये प्लस है उधर गया माइनस में, तो यहाँ 2x काट के कितना हो जाएगा बच्चों चार माइनस में 4, दुका से कट जाएगा 2 मतलब तो x का मान कितना बच्चों माइनस में 2, x का मान और y का मान निकल गया। हमको x और y का मान नहीं निकालना है बच्चों, इसका मान निकालना है क्वेश्चन में, m का मान निकालना है। तो m का मान कैसे आ गए, दोनों मान को इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो अब बच्चों अब करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस 3, m का मान क्या है बाबू, m का मान नहीं पता, x का मान क्या है माइनस में 2, m का मान देखो ना, x का मान -2 तो -2, 3 तो 3, y का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 रख दो। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखो 5 बराबर 2 में m से तो माइनस में 2m प्लस में 3, तो 5 प्लस वाला माइनस में बराबर माइनस में 2m, 5 में से 3 गया 2, माइनस में 2 बराबर m, 2 से 2 खत्म, तो 1 बराबर माइनस m, माइनस 1 बराबर में m। सही है। ये बच्चों आंसर आ गया। अब प्यारे बच्चों अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके जरूर देखिएगा बच्चों।